दो और दो बराबर कितना होता है? चार। ठीक है, इसका मतलब पूरा दुनिया मूर्ख है कि दो दो चार पढ़ते होता नहीं। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो, हमेशा से जो आदमी अल्प जानता है वो बच्चा से बोले देखता है तुम वही आता है बता, तो ही तो वही आता है बताओ क्या है, उसको उतना अपने ही क्लास का नॉलेज रहता है ना, नहीं समझे? जब कभी भी दुनिया में आदमी ज्यादा बोलने लगे तो समझ जाओ कि उसके पास अल्प ज्ञान है। इस दुनिया में बड़े बड़े प्रोफेसर हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, है ना? अब उसको आप कितना कुछ सही बता दीजिए, कितना कहिएगा तब आप, है ना, रिक्वेस्ट करने पर आपको कुछ बताएंगे, क्यों? बहुत जान रहे हो तो वो पूरा उसका स्वभाव एकदम शांत स्वभाव का हो जाता है। जब ये जिस दिन तुम्हारा जिस आम के डाली में फल लग जाता है वो झुक जाता है, ऊपर ऊपर उड़ता नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं? तो जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान, उस दिन आप विनम्र रहिए। पता है कबीर साहब एकदम कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि जो जानत है वो बतावत नहीं, और जो बतावत है वो जानत नहीं। और एक और मुहावरा उसके साथ एक और संदर्भ आता है कि आधा भरा हुआ गगरी छलकता है, अब भरा हुआ नहीं छलकती। समझ में आ गया? तो ये बात, तो इसको दो और दो बराबर पाँच, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम तो यही जानते हैं कि दो प्लस दो बराबर क्या होता है? चार होता है। तो चार में यदि हम माइनस कर दे वो 9/2 प्लस कैंसिल होकर के 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और अगला स्टेप में 4/2 को 4 माइनस 9/2 को होल स्क्वायर कर दे और इस पर क्या लगा दे? रूट। तो फिर इसका मान यही आ जाएगा कि नहीं? तो प्लस में 9/2 ये बाहर लिख दिए। अब इसको यदि ध्यान से देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? तो क्या होता है? a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 16। इसको 4 का ऐसे 4 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो 16 माइनस में 2 a हो जाएगा कितना? 4। अब b कितना हो गया? अब देखिए 2 से 2 काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? फिर यहाँ बच जाएगा 9 × 36। तो 9/2 इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर दिए। और ये रूट में है, ध्यान रखना यहाँ तक क्या है? रूट में है, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ रहे हैं। समझ रहे ना? प्लस में 9/2। अब देखिए 2 से 2 काट लीजिए तो 9 × 36, 16 माइनस 36 नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? ये 9/2 इसका समझ में आई आपको कि नहीं? अब बराबर में 9/2 किसी को देखा प्लस में, सॉरी, है ना? अब ये 16 में से 36 जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 20 नहीं होगा? 9/2 और इसका होल स्क्वायर, ये रूट है तो रूट रहने दीजिए। प्लस में 9/2, है ना? आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ 20 को यदि वो हम 25 और माइनस में 45 लिख देंगे तो किसी को दिक्कत? अब तो माइनस 20 हो जाएगा ना। अब इसको प्लस में है 9/2 इसका होल स्क्वायर और रूट में है तो रूट तो दे ही रहे हैं। अब प्लस में 9/2 ये बाहर वाला है, देख रहे हैं ना? अब क्या करना होगा? इसको हम 5 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 25 को, और माइनस में 2 लगा दिए और a हमारा 5 है और b 9/2 हो जाए। एक बार फिर से बोलिए। अब प्लस में 9/2 तो है ही क्योंकि ये b है ना, और 9/2 और इतना तक तो रूट है। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 से 2 काट देंगे तो 9 × 5 = 45 ये आ जाएगा, है ना? अब प्लस में b स्क्वायर तो 9/2, है ना? अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर माइनस में 2ab या प्लस में b स्क्वायर हो गया ये पूरा। तो इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि 5 माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो किसी को कष्ट हो जाएगा? अब प्लस में 9/2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये हमारा रूट है, स्क्वायर है, तो ये 2 के लिए एगो तो बाहर आ जाएगा, तो 5 माइनस 9/2 हो जाएगा। अब प्लस में 9/2 और ये 9/2 प्लस में माइनस में तो कट गया ना। अब ये 5 बच गया और इसीलिए क्या हो गया? 2 और प्लस 2 बराबर में क्या हो गया? 5। और एक और तरीका है ना, एगो लड़का क्या किया? 0 0 बराबर 0 लिख दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 बराबर में 20 माइनस कर देगा 20 तो 0 हो जाएगा ना। अब 25 में से 25 घटा देगा तो 0 हो जाएगा।
कि नहीं। अब इसको हम 4 गुने 5 माइनस में 4 गुने 5। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 माइनस में 5 गुने 5। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग। यानी 4 से भाग होगा तो ये सब कट गया, नहीं तो ये होगा 5। और ये क्या बचा माइनस में 5, ये 5 बच गए ना। और यहाँ पर एगो 5 कॉमन ले लीजिए तो एगो 5 बच जाएगा माइनस में 5। ये इस तरफ गुना में, इस तरफ जाएगा भाग में। क्यों कट जाता है, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ ना माइनस और प्लस रहेगा, जोड़ और घटाव रहेगा, तो दोनों के उस तरफ जाके साइन इसलिए चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ पर समझिए बात को। अब बराबर में 5 है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो प्लस में हो गया तब ना 10 हो गया। क्यों, क्योंकि ये बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ के का मान जो है वो बराबर है ना। अब इधर देख दीजिएगा x का मान 10 आ जाएगा, फिर 10 जब यहाँ रखिएगा तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 बराबर में 5, यानी कि दोनों इक्वल है बीच में, इसीलिए बीच में बराबर का चिन्ह रहता है। तो बराबर का चिन्ह इसलिए दिया जाता है। अब माइनस और प्लस क्यों हो जाता है पता है। अब मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है, पहले 5 में भारत को दीजिएगा तो पाकिस्तान वाला खेलवे नहीं करेगा, नहीं। इसका मतलब 5 इसको दे रहे तो 5 इसको भी दीजिए, ये होता है, तब ना बराबर है, तब ना हम कहेंगे हाँ हम ही बराबर है ना, हमको भी बराबर मिला उसको भी बराबर। इसका मतलब होता है कि x माइनस 5 में इधर भी 5 जोड़िए, इधर भी 5 जोड़िए, तब ना दोनों संतुष्ट रहेगा। तब देखिए ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, इधर में 10 हो जाता, इसीलिए माइनस उधर जाता है ना, तो प्लस हो जाता है। प्लस गुना भाग ये सब होता है तो चेंज होता है, समझ गए। तो देखिए 10 हो गए ना, इसलिए होता है, समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसीलिए कट जाएगा, ये कट गया तो 4 बराबर में क्या हो गया 5 हो गया ना। देखो 4 बराबर 5, ये कट गया तो गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में तो कट जाएगा। अब ये देखिए 4 को हम तो 2 + 2 लिख सकते हैं, अब बराबर 5, इसीलिए तो ये रोशन कुमार प्रूव किया था, ठीक है। हम तो यह प्रूव समझा, एगो मैथमेटिक्स के एगो चीज को कई तरीका से बनाया जा सकता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब कोई चीज नहीं है, ये सब फालतू की चीजें होती है, समझ में आ गया, बाकी है कुछ नहीं, है ना।